जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जो हम लोगों का एक्सरसाइज 10 है। तो चलिए आज का पहला टेंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट टेंस है, माँ बच्चों को जन्म देती है, बदले में कुछ नहीं मांगती। यह बात एक सत्य भी है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, फिर बदले में वो कुछ नहीं मांगती है। तो इसका देखिए यह टेंस कैसे बनेगा। मदर बेयर्स चिल्ड्रेन, यानी कि माँ बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बदले में यानी कि और बदले में कुछ नहीं मांगते, यानी कि एंड डिमांड्स नथिंग इन रिटर्न, यानी कि और बदले में कुछ नहीं मांगती है। तो एंड डिमांड्स नथिंग इन रिटर्न। तो चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। हम 2 बजे पार्क में घूम रहे थे। तो देखिए रहे थे यानी कि इसमें था थी है तो वाज वेयर लगेगा, और एक वचन के साथ वाज लगेगा और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग होगा। और रहे हैं या मतलब रहे थे है कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए इसमें क्रिया में ing लगेगा। और देखिए पार्क में यानी कि पार्क में आ गया है, तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग करेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। हम 2 बजे पार्क में घूम रहे थे। वी वर वॉकिंग इन द पार्क, यानी कि हम घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? तो पार्क में, यानी कि इन द पार्क। और कितने बजे घूम रहे थे? 2 बजे, एट 2 o'clock। हम 2 बजे पार्क में घूम रहे थे। वी वर वॉकिंग इन द पार्क एट 2 o'clock। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। वो किसके लिए इतनी दूर गया? तो इसका हो जाएगा किसके लिए का होता है फॉर होम, और यह हम लोगों का जो है पास्ट का जो है इंट्रोगेटिव है। तो जब पास्ट इंट्रोगेटिव रहता है तो क्योंकि देखिए इसमें किसके लिए यानी कि फॉर होम आ गया है, यानी किसके लिए, तो यह हम लोगों का इंट्रोगेटिव हो गया है। तो जब इंट्रोगेटिव आता है पास्ट में तो इसमें हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हम दोनों में डिड का ही प्रयोग करेंगे। तो फॉर होम डिड ही गो दिस फार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, यानी कि यह देखिए हम लोगों का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्योंकि ताती आ गया है। तो चलिए इसको देखते हैं यह कैसे लगेगा। तो देखिए योर फेस यानी तुम्हारा चेहरा, याद दिलाता है रिमाइंड्स, यानी कि जब इसमें एक वचन रहेगा तो इसमें हम लोग यस या यस का प्रयोग करेंगे। और जो तुम्हारा चेहरा यानी किसी एक का ही चेहरा ये बोल रहा है, इसलिए ये हम लोगों का एक वचन है। तो एक वचन इसलिए इसमें हम लोगों का यस लगा है। ठीक है, तो योर फेस रिमाइंड्स मी यानी मुझे, ऑफ समवन यानी कि किसी की। ठीक है, योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन, यानी तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। यह कौन करता है? यह कौन करता है? तो देखिए यह जो है हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है क्योंकि बीच में कौन आ गया है। ठीक है, बीच में कौन आ गया है, तो इसका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा कौन का होता है हु, और देखिए जब यह है तो इसमें डज लगेगा। देखिए करता है यानी कि डज, और यह का होता है इट यानी कि हु डज इट, यह कौन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। यह सांप सदियों से अपनी साथी की तलाश कर रहा है। तो यह जो है हम लोगों का कर रहा है। तो देखिए यह सांप यानी कि दिस स्नेक हैज बीन सर्चिंग, यानी कि तलाश कर रहा है यानी सर्चिंग हिज पार्टनर फॉर सेंचुरीज, यानी कि सदियों का होता है सेंचुरीज और सदियों से है इसीलिए इसमें फॉर लगा है, फॉर सेंचुरीज। इसको देखते एक बार और। दिस स्नेक हैज बीन सर्चिंग हिज पार्टनर फॉर सेंचुरीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का 7 नंबर। उसने किताब ले ली थी। तो यह जो है हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि देखिए पास्ट परफेक्ट में है क्योंकि ले ली थी यानी कि आ था इथी आ गया है। तो देखिए
उसने का होता है ही, और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है तो हैड लगता है और इसमें थर्ड फॉर्म भी लगता है। तो टेकन, लेना का होता है टेक, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म टेकन हो गया है। और क्या ले रहा है तो बुक, तो द बुक, यानी कि ही हैड टेकन द बुक, उसने अपनी किताब ले ली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं पेन से लिखूंगा, यानी कि किसी वस्तु का प्रयोग करके कुछ करना, तो इसमें हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। यह जो है हम लोगों का प्रीपोजिशन है। तो देखिए लिखूंगा, यानी कि यह हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट रहता है तो उसमें विल या शैल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आई और वी के संग शैल का प्रयोग कर सकते हैं और बाकी के संग हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि हम लोग आई और बी को भी विल में लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आप लोग विल लिखते हैं या फिर शैल लिखते हैं तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा, मैं का होता है आई और लिख, यानी इसमें सहायक क्रिया लगेगा विल, और लिखना का होता है राइट, और किस चीज़ से लिख रहा है, यानी किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ कर रहा है तो पेन का प्रयोग करके यह लिख रहा है, यानी कि विथ पेन। आई विल राइट विथ पेन, मैं पेन से लिखूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का। क्या तुम रोज हनुमान जी की पूजा नहीं करती हो? तो यह हम लोगों का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है और इंटरोगेटिव भी है, क्योंकि शुरू में हम लोगों का क्या आ गया है। तो पहले जो क्या आया है तो इसमें हम लोग पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, ठीक है। तो डू यू नॉट वर्शिप लॉर्ड हनुमान डेली, यानी कि देखिए डू यू नॉट, क्या तुम रोज, सॉरी क्या तुम, ठीक है, नहीं करती हो क्या पूजा, पूजा करना का वर्शिप, और देखिए किसकी, तो हनुमान जी की, तो लॉर्ड हनुमान, और रोज का होता है डेली, या फिर यहाँ पे एवरी डे यानी प्रत्येक दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए डू यू नॉट वर्शिप लॉर्ड हनुमान डेली। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का 10 नंबर है, वो घूमने गया था। तो यह भी हम लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इसका हो जाएगा he had gone for a walk। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों ने इतना ही टेंस लिया था। अगर आप इससे पिछले की वीडियो में नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।